4 सालों के बाद में पहला प्रवेश। अब देखते हैं इस घर में आने के बाद में क्या कुछ होता है मेरे हस्बैंड के साथ में, पता तो चल। हमारा चला गया था, लेकिन हम अब जा रहे हैं और रेडी हो गया है, सब कुछ जाने के लिए तैयार। मेरे हस्बैंड भी ये देखो बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, है ना। जाने की तैयारी जो रह गई है, तो ये चल रही है। ये हैं हमारे कान्हा जो रहते थे, ये रह गया था बस। देखो बच्चे आ गई गाड़ी, गाड़ी आ गई है। तो यहाँ गाड़ी आ चुकी है मेरे हस्बैंड को लेने के लिए, और मम्मी भी एकदम से रेडी है और देख रही हैं सबको लेने के लिए। और मेरे हस्बैंड की नज़रें देखिए, मैंने अभी इन्हें तुरंत नहलाया था क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये गाड़ी है जिसमें अब मेरे हस्बैंड को लेके जा रहे हैं अपने घर पे। तो इसी तरीके से लेके जाते हैं, ये तो खैर आप सभी जानते हैं ही हो। तो अब इन्हें चढ़ा रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी में चढ़ाना ही इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं खैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और 3-4 लोग मिलके ही हमेशा इनके लिए गाड़ी में चढ़वाते हैं। तो गाड़ी में तो अब इनको बिठा दिया, लेकिन पूरी तरीके से मैं ही संभालती हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद इनके चेहरे की जो खुशी होती है ना, वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से दिखाई दे ही रही होगी। मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गाड़ी में बैठने के बाद में। इन्हें ऐसे लगता है मैं पता नहीं कहाँ पर घूम के जा रहा हूँ। और आज तो वैसे भी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन घर पे पहुँचने के बाद इनकी खुशी है ना, वो भी आप सबके लिए बहुत ही अच्छे से दिखाई दे जाएगी। और मेरी हालत पसीने में और गर्मी की वजह से आपको दिखाई दे रही होगी। वैसे तो इन्होंने एसी चला ली थी, लेकिन जब हम तुरंत ही बैठे थे ना, उस समय एसी नहीं थी, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो पसीने भी बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। और मेरे हस्बैंड इधर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और मम्मी कहीं भी जब जाती है ना, तो मम्मी के कान्हा जी मम्मी की गोद में ही मिलते हैं हमेशा के लिए। ऐसे नहीं है कि वो कहीं अलग भी रख दें, नहीं। लेकिन जो भी चीज़ें मिलेंगी ना, उनके गोद में मिलेंगी। कहीं जैसे गांव भी मेरे साथ उस पिछली बार जब गई थी, तो कान्हा जी उनके गोद में ही थे उस टाइम। तो ये है हमारा मार्केट, जिसकी हमारी एंट्री हो चुकी है। इसको बोलते हैं जहांगीरपुर। हमारा जो मार्केट होता है ना, ज़्यादातर जहांगीरपुर का होता है, जो कि बिल्कुल मेरे ससुराल से लगा हुआ है। जहांगीरपुर ये समझ लिए, जहांगीरपुर आ गया तो मेरा ससुराल आ गया, क्योंकि यहीं से हमारे घर की। और ऐसे वो बने हुए थे ना गेट, जो बने हुए होते हैं जाने के लिए, तब वो ऐसा ही गेट बना हुआ है। तो ये जहांगीरपुर की मार्केट है, और इससे थोड़ी सी आगे ही मेरे ससुराल के लिए रास्ता आ जाएगा। अभी मैं आपके लिए दिखाऊंगी, मतलब बिल्कुल जहांगीरपुर से ही कटता है। तो जो भी वहाँ से आस-पास थे, तो मैं बोलती थी, मैंने कहा अगर जहांगीरपुर जब भी आओ तो मेरे घर पे घूमने के लिए आप सब ज़रूर आना। तो ये आ चुका है अब हमारा सिरियाला। ये हमारे सिरियाल है, और सिरियाल का ही रास्ता नहीं, ये तो मेरा सिरियाल ही है, जो कि बिल्कुल जहांगीरपुर से सटा हुआ है। आप सब देख सकते हो। अब तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है इस गांव में भी। देखो 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, और 3 सालों के अंदर यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ के घर भी, मेरा खुद का पड़ोस बिल्कुल बदल गया है यहाँ पे। पहले ऐसे नहीं था, अब ये घर में हो चुकी है पहली बार। 4 सालों में ये एंट्री हो रही है पहली बार मेरे हस्बैंड के। और देखिए खुशी, देखिए इनके चेहरे में, मतलब कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है इनको पता नहीं मैं कहाँ आ गया, क्या मिल गया मेरे लिए। तो इनकी जो खुशी है ना, वो आप सबके लिए दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने घर पे आने के बाद में। रास्ते में ऐसे घुस आए हैं, तो इतने खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और घर की कंडीशन देखते, जो सामान आया वो सारा का सारा ऐसे ही बंधा हुआ पड़ा है अभी तो। और आपके लिए मैं दिखाने वाली हूँ बहुत कुछ। अभी सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये शायद मेरा कैमरा हिल गया, जिस पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया है, और मैं इसको कट करना भी भूल गई हूँ। लेकिन आवाज़ मैं अपनी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे भी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेट चुके हैं, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं देखिए। क्या है, खुशी हो रही है अपने घर पे है? हम आ गए हैं अपने घर, और अपने घर पे आके ना एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, इनकी खुशी भी देख लीजिए आप एक बार, इनकी खुशी भी देख लीजिए आप सब, कितने खुश हैं ये अपने घर पे आके। बता दो यार आपको, मैं कितना खुश हूँ यहाँ आके, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, खुशी का ठिकाना बता दो थोड़ा सा ना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी खुश भैया, इतनी खुश मेरी। कितने खुश है ना, ये देखो है, इतने खुश। बता दो पहले सबको, बता दे ना, जल्दी बताओ। इतने ज़्यादा खुश हुए हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मतलब बहुत सब आ रहे थे,
अब एक साथ तो सबको पता नहीं चलता है कि आ गए हैं ये, लेकिन जैसे जैसे पता चला है तो धीरे धीरे करके आ रहे थे। तो मैं तो ऊपर काम कर रही थी, आज मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक कमरे की सफाई तो मैंने वहाँ से आने के बाद में कर दी और उसका सामान भी मैंने सेट कर दिया। तो बारी बारी ही मैं काम करूँगी। तो मैंने कहा आज एक दो दिन आपका थोड़ा ऐसा ही रहेगा। तो मैं नीचे थोड़ी कम आई थी, भीड़ यहाँ पे बहुत रात तक आई थी। ये मैं रात को ही वीडियो शूट कर रही हूँ, बाकी और आपको दिखा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड की खुशी। अब भी ये देखो बहुत खुश है, मतलब इतने ज़्यादा खुश थे, बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पर आने के बाद। अब भी अलग ही अलग खुशी दिखाई दे रही है वही मेरे हीरो की। अपने घर की खुशी तो अलग ही होती है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लाइट का कोई भरोसा तो नहीं होता, लेकिन फिलहाल लाइट्स अच्छी आ रही है, वहाँ नहीं आ रही थी। वहाँ 3 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही थी, पूरी दोपहरी थी और इन्वर्टर वहाँ बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा था। तो लाइट दोपहरी में तो आती नहीं थी और सुबह को भी चली जाती थी, सुबह और 10 बजे के आसपास आती थी। 2-3 दिन से लाइट का ड्रामा ज़्यादा हो रहा था। यहाँ लाइट एकदम बढ़िया आ रही है उसी टाइम से। तो ये भी हो गया। दूसरा मुझे एक और प्रॉब्लम मैं बता रही थी नेट की, कि मेरे फ़ोन में नेट जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन मेरे फ़ोन में नेट नहीं आ रहा था, लेकिन आ रहा है यहाँ पे 5G नेट आ रहा है। छत पे जाने के बाद आता है, नीचे नहीं आता। दूसरा कि मुझे यहाँ से 2 वाईफाई कनेक्शन मिल गए। मेरे यहाँ बराबर में 2 घर ऐसे हैं जिनके घर वाईफाई लग रहा था, और मम्मी ने उनसे बोल दिया तो वो बेचारे अपना पासवर्ड दे गए। तो अगर एक से कनेक्ट ना हो पाए तो दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मतलब नेट की मेरी जो वीडियो है वो कंटिन्यू पढ़ेंगे, आप तक मेरा मैसेज जाएगा जो भी होगा। तो देखो भगवान हर जगह अगर सब कुछ ठीक होता है ना, तो भगवान हमारे लिए रास्ता बना देते हैं कहीं ना कहीं से। उन्हें पता है कि ये इंसान कितना परेशान है, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के रखते हैं पहले से ही तैयार। तो देखो मुझे यहाँ पे 2 वाईफाई मिल गई। वहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी किसी ने मना नहीं किया। वहाँ पे भी मैं एक वाईफाई यूज़ करती थी, बराबर में ही छोटू भैया है, उनकी वाइफ ने मुझे दे दिया था और यहाँ पे भी मिल गया। तो ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेट की भी, और सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं आप सबके लिए बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरा कि अपने घर पे आके जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही होता है, आप सब समझ ही सकते हो। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ। अपने घर में घुसने के बाद ऐसे लगता है नहीं, हम तो यहीं पे रह रहे हैं, वही फीलिंग्स है यहाँ पे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने घर में आने के बाद में। मैं आपके लिए बता रही हूँ भाई, मेरे हीरो से ज़्यादा कोई खुश नहीं है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। और जिस समय इन्हें गाड़ी से लेके आ रहे थे ना, उसमें भी आपने देखा ही होगा, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या मिल गया इनको। पता चल गया कि हाँ मैं अपने गांव में आ गया हूँ, मैं अपने घर पे आ गया हूँ। तो इस तरीके से एक अलग ही खुशी थी इनकी, है ना। मैं आ गया हूँ अपने घर, बता दो जल्दी से, बता दो मैं आ गया अपने घर, बता दो मैं आ गया अपने घर, मैं अपने घर आ गया। तो ये इनका रूम है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे लगा हुआ है कूलर इसमें से, और ऊपर लगा हुआ है पंखा। तो इस वाले में ही सेट कर लिया है, एकदम ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पास से करो बात आप इनसे। देख रहे हैं आपको, पहचान रहे हो ना? पहचान नहीं है वो पहचान नहीं है। चिंटन की मम्मी है मैं। देख रहे हैं मैं आपको, पहचान रहे हैं ना? पिंटन भैया की मम्मी है, पिंटन भैया की, आपके फ्रेंड की, जानते हो ना? वो तो मुझे खींचने में लगे रहते हैं। ये देखो मेरे कपड़े इनके घिसते ही रहते हैं। उधर देखो, उधर वो कर रही हैं आपसे बात, उधर देखो, उधर देखो क्या पूछ रही हैं वो, उन्हें बताओ क्या पूछ रही हैं।
देखो मुझे खींचते रहते हैं ये रोटी है, लौकी बनाई, लौकी की सब्जी। मैं कैसी रोटी तोड़ दूँ उनके लिए। ये लौकी है और रोटी कैसे भी मैं नहीं करती ऐसे ही कर लेते हैं। ब्रेड खा के कैसे कर रही है कुछ ना काम के चक्कर में ऐसे ही हो पा रहा है इनका। रोटी ये इतनी बड़ा 3 बार खा दी अब तक बनाना अभी थोड़ी गंदा गंदा पड़ा है और ऐसे कट रही है। मैंने कहा 2-3 दिन थोड़ा ऐसे ही सही ठीक है बनने मारने से। तो यहाँ पर जो ये चाची सास लगती हैं मेरी, ये शायद दीदी लगती हैं हाँ ये मेरी। तो इनकी भी जो कहानी है ना बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी है। इनके एक बेटे थे जो कि मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड थे और वो अब नहीं रहे हैं। उनका भी एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट भी उनका ना बहुत ज़्यादा भयानक ही हुआ था और ट्रक से हुआ था। उसमें सरिया भरी हुई थी, तो जो सरिया होती है ना वो बिल्कुल माथे में होकर पीछे निकल गई थी, पीछे तक पार निकल गई थी और बहुत दूर तक जैसे वो सरिया उनके माथे में हिल ही रही थी ना, तो बहुत दूर तक वो खिंचरे हुए चले गए थे। जिससे कि उनके जो हाथ और ये टांगों की ये घुटने होते हैं ना, ये सारे के सारे उनके मतलब हिल गए थे चारों तरफ। ये हाथ ऐसे टूट टूट के सारी हड्डियां वगैरह उनकी निकल आई थी खिंचर खिंचर के। तो बहुत ही बुरी कंडीशन से उनकी हालत हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी। और अभी भी कुछ दिन पहले ही इनके हस्बैंड भी एक्सपायर नहीं, अटैक पड़ा है उनको भी, ख़त्म हो गए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेचारी दुखी हैं, परेशान है। अब 2 बच्चे हैं इनके। तो जो बड़ी वाली इनकी जो बहू थी ना, वो इनका दूसरा बेटा है। इन्होंने उनके लिए उनको बिठा लिया, जैसे बिठाना बोलते हैं ना, उन्होंने उसके साथ उनकी शादी कर ली। इसके पास 2 बच्चे थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही है, तो बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और कल दिखाती हूँ मैं दूसरा कुछ और नया आप सभी के लिए। और अभी मेरे लिए यहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारा मेरे लिए काम भी है जिसमें से मैं कुछ कर भी चुकी हूँ। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही हैं जा रहे हैं। मैं तो खैर उनसे नहीं मिल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो काम है अभी ऊपर वाला है, मेरा हस्बैंड नीचे है। बस इतना कर रही हूँ मैं फ़िलहाल उनके लिए, टाइम पे उनके लिए खाना वगैरह मैं खिला के आ रही हूँ। बाकी मैं भी काम में लगी पड़ी हूँ। ठीक है, तो अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंतज़ार करिए कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चाची ना बोल रहे हैं। चाची ना पसंद, बहू ही पसंद है। देखो बहू ही खींचते रहते हैं, देखो हैं? ये ऐसे खींचते रहते हैं मुझे। मैं तो तुम्हारे पास रहती हूँ, चाचियों से बात करो अपनी से। उधर बोलो थोड़ा सा तेज। पथवारी वाली चाची, पथवारी वाली चाची, चाची लगती ना आप तो इनकी। मनीष की मम्मी है जो वो धीरे चाची नहीं करो। देखो तो है। हाँ खाना खा लो तुमने, खा लो। बोलने की कोशिश करना, पूरी कोशिश करते हैं बोलने की।